अमेरिका ने दावा किया है कि उसने अलकायदा के सरबराह अयमन अज़वाहिरी को मार गिराया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने खुद इसकी जानकारी दी और कहा, अमेरिकी आवाम से किया गया मैंने वादा पूरा कर लिया है, दहशतगर्द से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई कहीं भी जाकर छुप जाए उसका वक्त आएगा, लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका ने कहा है कि काबुल में ड्रोन हमला करके उसने अयमन अज़वाहिरी को मारा है। अयमन अज़वाहिरी वहाँ घर में जा रहे थे जहाँ उनके रिश्तेदार और फैमिली के लोग थे। अयमन अज़वाहिरी वहीं जा रहे थे, तभी ड्रोन कार्रवाई करके अयमन अज़वाहिरी को मार गिराया गया। अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबान सरकार ने शुरू में इस हमले की तरदीद की और कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बाद में तालिबान के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का एक ट्वीट सामने आया है और उन्होंने कहा है काबुल में एक ड्रोन अटैक हुआ है और एक तरह से कह लीजिए कि पूरे 1 साल मुकम्मल होने पर अमेरिका ने दोबारा अफगानिस्तान में कोई हमला किया है। ये तो एक खबर है, लेकिन इस खबर के अंदर की जो खबर है उसका जानना ज़रूरी है। अमेरिका जश्न मना रहा है। अमेरिकी सदर का दावा है कि हमने अपने मुजरिम को मार गिराया है, हमने दहशतगर्द को हलाक कर दिया है और अब लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। यानी अमेरिका इसे अपनी कामयाबी करार दे रहा है। लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाइए, इसका जायज़ा लीजिए, तो अमेरिका की कामयाबी नहीं बल्कि अमेरिका की नाकामी है। अमेरिका ने अयमन अज़वाहिरी और ओसामा बिन लादेन को अपना बुनियादी दुश्मन बताया था। अमेरिका की लड़ाई तालिबान से नहीं बल्कि ओसामा बिन लादेन यानी अलकायदा से थी। 2001 में अमेरिका के ट्विन टावर पर हमला हुआ था और पूरा का पूरा टावर ज़मींदोज़ हो गया था। 3000 से ज़्यादा लोगों की उसमें हलाकत हुई थी। अमेरिका ने उस हमले का इल्ज़ाम अलकायदा पर लगाया और अलकायदा के सरबराह ओसामा बिन लादेन वहाँ यानी अफ़गानिस्तान में मुकीम थे। अयमन अज़वाहिरी भी मुकीम थे और अफ़गानिस्तान में उस वक्त तालिबान की सरकार थी। अमेरिका ने तालिबान के सरबराह और मुल्ला उमर से मुतालबा किया कि आप ओसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कीजिए। मुल्ला उमर ने कहा पहला प्रूफ कीजिए कि इस हमले में अलकायदा ही मुलव्विस है, ओसामा बिन लादेन का ही हाथ है, तब हम आपके हवाले करेंगे। जब तक आप सबूत पेश नहीं करेंगे हम आपके हवाले नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए या अलकायदा के दीगर मेंबरों को मारने के लिए, उनका कत्ल करने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला शुरू कर दिया, बमबारी शुरू कर दी और पूरे 20 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान पर हमला करता रहा। ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए, अयमन अज़वाहिरी को मारने के लिए और अलकायदा का नामो निशान मिटाने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान के ज़र्रे ज़र्रे पर हमला किया। दसियों मस्जिदों पर बमबारी की, दसियों मदरसों पर बमबारी की, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों बेगुनाहों का उसने कत्ल किया, बच्चों का कत्ल किया, औरतों का कत्ल किया, अफ़गानिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। अफ़गानिस्तान जैसा खुशहाल मुल्क हमेशा के लिए एक ऐसा मुल्क बन गया जहाँ अब खुशहाली नहीं है, जहाँ कोई तरक्की नहीं है, जहाँ कोई विकास नहीं है, गुर्बत है, मुफलिसी है और एक तरह की जो खस्ता तस्वीर है वो अफ़गानिस्तान की बन चुकी है। ये सब अमेरिका ने किया। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अमेरिका अपने दुश्मन को नहीं मार सका जिसको उसने अपना दुश्मन बताया था। यानी 20 साल में एक भी दुश्मन को अमेरिका ने अफगानिस्तान में नहीं मारा। ओसामा को मारने का दावा उसने पाकिस्तान के अबीटाबाद में साल 2011 में किया। अब जानते साल 2011 में अमेरिका से खबर आई कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को अबीटाबाद ऑपरेशन के ज़रिए मार दिया है। एक घर में पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन मुकीम था। उस हमले पर भी सवाल उठे और कहा गया कि अमेरिका ने आज तक ओसामा बिन लादेन का लाश कहीं पर नहीं दफनाया है, उसकी लाश की तस्वीर जारी नहीं की है। और वहीं से अमेरिका के इस हमले पर यानी अबीटाबाद ऑपरेशन पर सवाल उठने लगा और कहा गया कि अमेरिका ने महज झूठ से काम लिया है। उस वक्त ये भी कहा जाने लगा कि अमेरिकी सदर बराक ओबामा दोबारा सदर का चुनाव लड़ना चाह रहे थे और अपने दूसरी मुद्दत में वो कामयाबी हासिल करने के लिए उन्होंने एक मैसेज दिया कि हमने अमेरिका के दुश्मन को, जिसने ट्विन टावर पर हमला करके हमारे शहरियों की जान ली थी, उसको मार गिराया है। और अमेरिकी चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में जो बराक ओबामा को इसका फ़ायदा भी हुआ और 2012 में वो दोबारा अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए थे। क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ओसामा बिन लादेन की बहुत पहले ही मौत हो चुकी है और ओसामा बिन लादेन की उसके बाद कोई तस्वीर नहीं आई है, कोई वीडियो नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया है। तो लोग यही दावा कर रहे थे कि बहुत पहले ओसामा बिन लादेन की मौत हो चुकी थी। उससे पहले कई मरतबा अफवाहें भी उड़ी थी, दावा किया गया था ओसामा बिन लादेन हलाक हो चुका है, ओसामा बिन लादेन की
उनकी मौत हो चुकी है। और अब 22 साल बाद अयमन अज़वाहिरी की हलाकत का दावा किया है अमेरिका ने। ओसामा बिन लादेन के बाद अयमन अज़वाहिरी अलकायदा का सरबराह था। अयमन अज़वाहिरी की तरफ से ही बयान आता था। जब 20 साल में अमेरिका को अफगानिस्तान में शिकस्त हो गई, अमेरिका अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पर जा चुका है और सदर जो बाइडन ने कहा कि हमको एक तरह से अफगानिस्तान में नाकामियों का सामना भी करना पड़ा, तब 2022 में अमेरिका ने दावा किया कि काबुल में ड्रोन हमला करके उसने अयमन अज़वाहिरी को हलाक किया है। अयमन अज़वाहिरी की हलाकत की खबर, उसके मरने की खबर इससे पहले भी कई मरतबा आ चुकी है। अब कौन सी खबर सच है और कौन सी झूठ है, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। यह कार्रवाई इतवार के दिन हुई थी और आज सदर जो बाइडन ने इस कार्रवाई की खबर का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ताखिर इस वजह से ऐलान करने में क्योंकि मौत का कन्फर्म कर लेना ज़रूरी था, ऐसा अमेरिकी सदर की तरफ से कहा गया है। लेकिन सवाल यही अमेरिका पर फिर उठता है कि अमेरिका जो उसका बुनियादी दुश्मन था अज़वाहिरी, उसको उसने 22 साल बाद कत्ल किया है। यह अमेरिकी अवाम के साथ इंसाफ है कि अमेरिकी अवाम को इससे तसल्ली मिल जाएगी, कि अमेरिकी अवाम इससे मुतमईन हो जाएंगे। और अगर इसी तरह अयमन अज़वाहिरी को मारना था तो फिर 20 साल तक क्यों अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, बमबारी की, बच्चों का कत्ल किया, औरतों का कत्ल किया, बेगुनाहों को उसने मार दिया, अवाम को अफगानिस्तान को उसने मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद कर दिया। और 20 साल जंग लड़के अमेरिका ने माशी तौर पर भी अपना नुकसान उठाया कि अमेरिकी अवाम सदर जो बाइडन से सवाल नहीं करेगी। अगर आप देखें, इसका गहराई से जायज़ा ले तो यकीनी तौर पर सदर जो बाइडन ने अमेरिकी अवाम की बेचैनी को दूर करने के लिए, उनके इश्कालात पर पर्दा डालने के लिए, उनको एक तरह से मुतमईन करने के लिए अयमन अज़वाहिरी के ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन किया है, उसको मार गिराने का दावा किया है। क्योंकि अमेरिका में लगातार सवालात उठ रहे हैं, क्वेश्चन किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर जब से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से इनखला किया है, तालिबान के हाथों अमेरिका को जब से शिकस्त हुई है, तब से ही अमेरिका में बहुत बेचैनी थी कि 20 साल तक अमेरिका अफ़गानिस्तान में जंग लड़ता रहा, तालिबान से लड़ाई करता रहा, वहाँ बेगुनाहों को वो मारता रहा। अमेरिकी मईशत का अच्छा खासा हिस्सा जो अफ़गानिस्तान पर इन्वेस्ट किया अमेरिका ने, और इसके बावजूद अपने दुश्मनों को नहीं मार सका, अलकायदा का नामो निशान नहीं मिट सका, अयमन अज़वाहिरी नहीं मारा गया अमेरिका के बकौल, और तालिबान ने दोबारा वापसी कर ली है। तालिबान अब दोबारा वहाँ सरकार बनाने में कामयाब हो गई है और अमेरिका को उल्टे पाँव वापस लौटना पड़ा है। तो अमेरिका में इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा बेचैनी थी, खलबली मची हुई है, अवाम परेशान है और चुनाव में बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता था। सदर जो बाइडन को खुद इनके खिलाफ एक मुहिम बन रही थी। तब सदर जो बाइडन ने एक तरह से इस ऑपरेशन की इजाज़त दी और कहा कि अयमन अज़वाहिरी को मारा गया है। अमेरिकी इंतज़ामिया की तरफ से कहा गया कि एक हफ्ता पहले ही अयमन अज़वाहिरी के खिलाफ ड्रोन ऑपरेशन की इजाज़त दे दी गई थी और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तज़निगारों का मानना है कि इस वाक़े के बाद अब अफ़गानिस्तान और अमेरिका में कशीदगी बढ़ सकती है। अमेरिका का दावा है कि अयमन अज़वाहिरी का काबुल में होना अमेरिका और अफ़गानिस्तान के दरमियान हुए माहिदा की खिलाफ वर्जी थी, क्योंकि अमेरिका और अफ़गानिस्तान के दरमियान दोहा में जो माहिदा हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें बात ये वाज़ेह तौर पर शामिल थी कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन आइंदा किसी और दहशतगर्द को पनाह नहीं देगी, किसी और का वहाँ ठिकाना नहीं होगा। माहिदे में बात शामिल थी, लेकिन इसके बावजूद अयमन अज़वाहिरी काबुल में पाया गया। इसी वजह से अमेरिका ने ड्रोन अटैक किया है और उसको मार गिराया है। अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये दोहा माहिदे के खिलाफ वर्जी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की इजाज़त के बग़ैर अमेरिका को यहाँ किसी भी तरह की कार्रवाई का कोई हक़ नहीं था। अमेरिका ने बग़ैर इजाज़त के किया है, इसलिए माहिदे की खिलाफ वर्जी है। उसके अलावा अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार की तरफ से, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से यह भी कहा गया है ट्विटर के ज़रिए कि अमेरिका दरअसल अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दोबारा से उसने हमला किया है। दुनिया को बताना चाहता है कि अमेरिका भी कमज़ोर नहीं हुआ है, लेकिन दरअसल उसको जो अफ़गानिस्तान में तालिबान के हाथों नाकामी उठानी पड़ी है, शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, और दुनिया भर में अमेरिका की जो बेइज्जती और तौहीन हुई है, अपनी उस शर्मिंदगी को छुपाने के लिए अमेरिका ने इस हमले का दावा किया है या इस तरह का ड्रोन अटैक किया है अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर। अब सबसे हमें एक सवाल ये भी यहाँ पर होता है कि अयमन अज़वाहिरी कौन था, ओसामा बिन लादेन से उसका क्या ताल्लुक़ था, और काबुल में अयमन अज़वाहिरी कहाँ मौजूद था। कहा जाता है कि अयमन अज़वाहिरी मिस्र का रहने वाला था। काहिरा में उसकी 1951 में पैदाइश हुई। वो एक डॉक्टर था, सर्जन था और इलाज का माहिर था। अनवर सादात का जब मिस्र में कत्ल हुआ तो उसके कातिलों में इसका भी नाम शामिल था, यानी
अयमन अज़वाहिरी का, लेकिन इस पर इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। ताहम हथियार रखने के आरोप में 3 सालों तक जेल रहना पड़ा। जेल से जब आज़ादी मिली अयमन अज़वाहिरी को तो उसने अफ़गानिस्तान आकर क़याम किया और यहाँ ओसामा बिन लादेन से उसकी मुलाकात हुई। सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो जंग हुई थी अफ़गानिस्तान में, उस जंग में ओसामा बिन लादेन के साथ अयमन अज़वाहिरी भी शरीक था। ओसामा बिन लादेन से 1990 की दहाई में बहुत ज़्यादा क़ुर्बत बढ़ गई थी अयमन अज़वाहिरी की। जब ओसामा बिन लादेन बीमार हुआ तो उसका इलाज व मुआवजा अयमन अज़वाहिरी ने ही किया था। ओसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद अयमन अज़वाहिरी ही अलकायदा का नया सरबराह बना। इसी की तरफ से बयानात आते थे और अमेरिका की नज़र में यह भी मतलूब था। 2 करोड़ से ज़्यादा डॉलर का इनाम अमेरिका ने अयमन अज़वाहिरी के सर पर रखा हुआ था। और अब यानी अगस्त 2022 में अमेरिका ने काबुल में अयमन अज़वाहिरी को मार गिराने का दावा कर दिया। यानी ये अयमन अज़वाहिरी का एंड है। इससे पहले भी यानी 2 साल पहले भी एक एक ऑडियो बयान आया था अयमन अज़वाहिरी का। कुछ लोगों ने उस पर एक तरह से शक भी किया था। ये भी खबर में है कि अयमन अज़वाहिरी काबुल में जिस मकान में था वो सिराजुद्दीन हक्कानी के एक मुशीर की मिल्कियत है, ऐसा कहा जा रहा है। बहरहाल अमेरिका का अब ये दावा है, अमेरिका ये कहना चाह रहा है कि ट्विन टावर पर हमला यानी 9/11 के जो मुजरिम थे, जो गुनहगार थे, जिन लोगों ने हमला किया था, वो सब के सब अब मारे जा चुके हैं। 2 उसमें सबसे अहम ओसामा बिन लादेन और उसके बाद नायब अयमन अज़वाहिरी, इन दोनों को अमेरिका ने मार गिराने का दावा कर दिया। ओसामा बिन लादेन का अबीटाबाद ऑपरेशन में कत्ल हुआ साल 2011 में और अयमन अज़वाहिरी का उसके 12 साल बाद अगस्त 2022 में खुद काबुल में एक ड्रोन अटैक के जरिए। लेकिन इन दोनों कत्ल पर पहले भी सवाल उठा है और अब भी सवाल उठ सकता है। खासतौर पर अबीटाबाद ऑपरेशन पर बहुत ज़्यादा सवाल उठा था कि ओसामा का बहुत पहले कत्ल हो गया है, अब नहीं हुआ है। ये जो कार्रवाई है इसकी कोई फुटेज जारी नहीं की गई, ओसामा बिन लादेन की लाश की फुटेज जारी की गई और महज दुनिया को दिखाने के लिए अबीटाबाद ऑपरेशन किया गया, ओसामा को मारने का दावा किया गया, ऐसा उसके बारे में कहा गया था। और अब ऐसा ही अयमन अज़वाहिरी के बारे में भी कहा जा सकता है, क्योंकि अयमन अज़वाहिरी को पहले भी अमेरिका ने कई मरतबा मार गिराने का दावा किया और अब फिर दावा किया गया कि काबुल में ड्रोन अटैक के जरिए अयमन अज़वाहिरी को मारा गया है। और सबसे बड़ा सवाल यही जो मैंने शुरू में ही किया कि अमेरिका ने अपने बुनियादी दुश्मनों को मारने में 22 साल लगा दिया। इन्हीं 2 को मारने के लिए, अलकायदा का नामो निशान मिटाने के लिए अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर बमबारी की, जंग की, तबाह व बर्बाद किया। पूरा मिडिल ईस्ट और पूरा ख़ित्ता अमेरिका की इस मुसल्लत करदा जंग से मुतासिर हुआ और अमेरिका उस जंग में हार जाने के बाद, नाकाम हो जाने के बाद अपने दुश्मनों को मारने का दावा कर रहा है। इसका मतलब अमेरिका की 20 साल कोशिश रायगा गई, बेकार गई और अमेरिकी सदर जो बाइडन अपनी नाकामी को, अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए शायद अमेरिका में यह दावा कर रहे हो ताकि उनकी आवाम उनसे मुतमईन हो जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या नज़रिया है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। इस ताल्लुक़ से कोई अहम अपडेट होगी तो हम ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिला टाइम्स को सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक और पेटीएम नंबर मौजूद है। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।